नमस्कार मित्रों, मैं बात आज करूंगा आपसे सावन के लेकर। सावन 22 जुलाई से शुरू हो गया है और सबसे खुशी की बात है कि ये सोमवार के दिन से शुरू हुआ है। शिव का महीना शिव के दिन शुरू हो और उस पर भी सोने में सुहागा ये कि सर्वार्थ सिद्धि योग से शुरू होता है। ये जो एक बहुत अच्छा योग माना गया है, जिसके अंदर सब काम जो अधूरे पड़े हैं वो सब पूरे होने के योग बन जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है। लड़का है या लड़की है, 35 साल की उम्र हो रही है, 40 साल की उम्र हो रही है। लड़के वाले देखने आते हैं, बोल जाते हैं कि हाँ जी घर जाके जवाब देंगे, जवाब कुछ आता नहीं है। शादी नहीं हो पा रही है, दिन पर दिन उम्र बढ़ती जा रही है। तो चिंता मत कीजिएगा, अब वो टाइम आ गया है कि शादी आपकी हो जाए, आपके बच्चों की शादी हो जाए, तरक्की हो जाए, सुख सौभाग्य की जो कमी आ रही है वो पूरी हो जाए। तो कुछ उपाय बता रहा हूँ, इनको कर लीजिएगा, आपको अवश्य ही उसका लाभ मिलने के योग बन जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सर्वार्थ सिद्धि योग में ये सावन स्टार्ट हुआ है। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है? ये जिसमें कुछ शुभ ग्रह एक संग बैठे हों और नक्षत्र भी आपका अच्छा पड़ा हो, तो ऐसे में सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाता है। इसका फ़ायदा उठाइए आप, आइए मेरे संग मिलकर इसका फ़ायदा उठाएं और कुछ उपाय बताना उसको आपको करना होगा। तो करना क्या है आपको, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, लड़की हो या लड़का हो, वो 3 पत्तों वाला बेलपत्र ले लें। 3 पत्तों वाला, कम से कम पत्ते टूटे फूटे ना हो, फटे हुए ना हो, क्रैक ना हो, इस बात का आपको ध्यान करना है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ले लें, थोड़ा सा शहद दे लें, रुद्राक्ष का एक दाना ले लें, 7 लौंग ले लें। लौंग 7 लेने, फूल वाली लौंग जिसके ऊपर फूल लगा हो, फूल टूटा हुआ लौंग नहीं लेनी है। 7 लौंग, रुद्राक्ष का एक दाना, 3 पत्तों वाला बेलपत्र ले लें, जैसा शहद ले लें और गंगा जल लेकर एक लोटे में, लोटा तांबे का हो या चांदी का हो, लोहे का नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान करना है। शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर सब कुछ आप चढ़ा दीजिएगा। ऐसा आपको सावन के प्रत्येक सोमवार को करना होगा। ये उपाय करेंगे, बहुत जल्दी घर में खुशखबरी आएगी, आपके काम बन जाएंगे, तरक्की हो जाएगी, शादी हो जाएगी। जो विलम्ब हो रहा था बेवजह, वो विलम्ब आपका हट जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी और मन चाहे काम आपके हो जाएंगे। तो ये उपाय कीजिएगा जो मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल उपाय बताया मैंने आपको। ये सिंपल उपाय करने से सारे काम आपके हो जाते हैं। उपाय एक बार फिर सुन लीजिएगा। 7 लौंग लेनी है आपको, 1 रुद्राक्ष का दाना लेना है, 3 पत्तों वाला बेलपत्र लेना है और जरा सा शहद लेना है आपको। ये सब लेकर आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है आपको, गंगा जल के साथ में। गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। गंगा जल का नाम इसलिए है कि उसके अंदर गंगा जल आपका होना जरूरी है। सादा पानी लेके उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल मिलाएंगे तो गंगा जल मन जैसा बन जाएगा। आपको ये उपाय करेंगे, आपको अवश्य ही मनचाहा वर प्राप्त हो जाएगा, मनचाही लड़की प्राप्त हो जाएगी, काम आपके बन जाएंगे और जो तरक्की नहीं हो पा रही वो तरक्की आपकी होनी शुरू आपकी हो जाएगी। उपाय कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों, अब मैं आपसे कुछ उपाय ऐसे बता रहा हूँ जो विशेष रूप से करने से आपको लाभ मिलता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये उपाय हैं शिवलिंग को लेकर, शिव को लेकर, सावन को लेकर, सावन से संबंधित महत्व को लेकर ये उपाय मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मित्रों, जिनके काम नहीं चल पा रहे हैं, तरक्की नहीं हो पा रही है, धन का लाभ नहीं हो पा रहा है, वो गन्ने का रस ले लें और उससे शिवलिंग पर चढ़ाइए उसको। गन्ने के रस में कुछ मिलाना नहीं है, जैसे गन्ने के रस वाले अदरक डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, कुछ नहीं मिलाना उसके अंदर। आपको सिंपली गन्ने का रस लेकर आपको एक पात्र ले लीजिएगा। पात्र तांबे का हो या चांदी का हो, उस पात्र में उस गन्ने के रस को लेकर आपको शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। आप ऐसा करेंगे 5 सोमवार आप ऐसा कर दीजिएगा। 6ठे सोमवार से आपको लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे, तरक्की आपकी होनी शुरू आपकी हो जाएगी। अब दूसरा योग समझिएगा।
कुछ लोगों को शत्रु बहुत परेशान करते हैं, बेवजह के कोर्ट कचहरी केस बन जाते हैं, शत्रु हानि देने की कोशिश करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, मन मुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको बिल्कुल एकदम उनसे आपको बचाव हो जाए, ऐसा योग मैं आपको बताता हूँ, वो करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, सरसों का तेल ले लीजिएगा। सरसों का तेल की बात कर रहा हूँ, शुद्ध सरसों तेल लीजिएगा और एक चांदी के पात्र में ले लीजिएगा, लोहे के पात्र में नहीं लेना है आपको, चांदी के पात्र में ले लीजिएगा और उसमें अपनी शक्ल देख के शत्रु का नाम लेते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा उसको, तो आपको शत्रुओं से बचाव मिल जाएगा, आपके शत्रु शांत होने शुरू हो जाएंगे। 7 बार ऐसा कीजिएगा, आपको 8वें बार से आपके शत्रु आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल दब जाएंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमे आपके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, मन चाहा काम आपका होना शुरू हो जाएगा और शत्रु आपसे बेबस होकर आपसे क्षमा मांग लेंगे या आपकी शरण में वापस आ जाएंगे। इस बात का आपको कोई संदेह नहीं है, ऐसा ही आपके संग होना है। अब मित्रों समझ लीजिएगा, बहुत लोगों की इच्छा होती है मकान बनाएं, प्लॉट ले लें, दुकान ले लें, काम बढ़ाइए, काम बढ़ाने के वास्ते दुकान चाहिए, रहने के वास्ते मकान चाहिए, मकान के लिए प्लॉट चाहिए। तो जिनकी ये काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिनको मकान दुकान प्लॉट नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा। आप दही ले लीजिए, दही खट्टी ना हो, मीठी दही लीजिएगा, मीठी दही लीजिएगा, किसी भी पात्र में ले लीजिएगा, लोहे का पात्र नहीं हो, चांदी का हो, तांबे का हो। तांबे के पात्र में दही नहीं रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान कर लेना है। तो तांबे का पात्र नहीं लेना है, चांदी का पात्र हो या कांच का पात्र हो, उसमें दही ले लीजिएगा और दही को भगवान शिवलिंग के ऊपर छोड़ते हुए आपको शिव के मंत्र का जाप करना है। ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः, ओम शं शंकराय नमः। शिव जी का जाप करना है आपको, वो दही छोड़ दीजिएगा। ऐसा 7 बार करने से बहुत जल्दी आपकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, मकान मिल जाएगा, दुकान मिल जाएगी, प्लॉट मिल जाएगा, रहने का घर हो जाएगा, काम करने की दुकान हो जाएगी, ऐसा आपके अंदर योग बन जाएगा। अब मित्रों अब बात करेंगे आपसे हम बच्चों को लेकर। हर व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर चिंतित है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, पढ़ाई में बोल रहे, निरोग रहे, सुख सौभाग्य उसको मिलता रहे, चाहते हैं, परंतु ऐसा कई बार नहीं हो पाता। बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, कहाँ नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सुख सौभाग्य की कमी हो जाती है, निरोगी नहीं रह पाते हैं, रोग बन जाते हैं, बेवजह कठिनाइयाँ पैदा होने लगती हैं। तो उनके लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल उपाय बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। वो अपने बच्चों से या खुद ये उपाय करें। 7 सोमवार गाय का दूध ले लें। गाय का दूध होना चाहिए, ध्यान कीजिएगा, गाय का दूध हो और ये सामने का दूध हो। एक तो आता है थैली का गाय के दूध में आपके यूरिया मिली होती है, वो दूध नहीं चढ़ना होता है। सामने का दूध हो, ये दूध में थोड़ी चीनी मिला लीजिएगा और इसको चांदी के पात्र से भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। ऐसा कम से कम आपको 11 सोमवार करना है आपको। तो बहुत जल्दी बच्चे कहना मानने लगेंगे, जिद छोड़ देंगे, ठीक हो जाएंगे, रोग खत्म हो जाएंगे, पढ़ाई में मन जो उचाट हो रहा है वो पढ़ाई के अंदर मन लगा रहेगा, तरक्की हो जाएगी और आपको अभिष्ट की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बाबा कृपा करें।